हेलो माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी एकेडमी में, इंग्लिश स्मार्ट गुरु में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को मदर्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माँ के लिए दो शब्द। माँ खुद भूखी रह जाएगी लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती। तो बच्चों का भी कुछ फर्ज है कि आप उनकी खुशियों के लिए जी जान से मेहनत करें और पढ़ें, पेपर एग्जाम पास करें। यदि कोई निस्वार्थ भाव से आपका साथ देता है तो वो सिर्फ माँ होती है। तो आइए हम थोड़ी सी रिपीट करें अपने कल की क्लास को। कल हमने क्लास की थी, हमने कुछ क्रियाएं जानी थी जो कि दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती है हमारे लिए। तो हम याद करते हैं कि हमने कल क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने कल देखो पहला दिन था, तो पहले दिन में हमने क्या देखा? जागना। जागना क्या बोलते हैं? वेक। पीना, ड्रिंक। चलना, वॉक। हंसना, लाफ। रोना, क्राई। खाना, ईट। गाना, सिंग। रहना, लिव। सोना, स्लीप। सोचना, थिंक। बोलना, स्पीक। पढ़ाना, पढ़ना, रीड। लिखना, राइट। नाचना, डांस। तो ये वर्ब हमने देखी थी जो कि दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं और हर एक व्यक्ति बोलता है इनको। जैसे वो हंस रहा है, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों लिख रहे हो? या तुम पढ़ रहे हो? तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस है वो हमको बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन वर्ब के सेंटेंस बनाए होंगे, और यदि सेंटेंस बनाए नहीं है तो बना लें कॉपी में अपनी अपनी, और मुझे बता दें कि हमने ये बनाया है। यदि कोई गलती होती है तो उनको फिर से सुधार करके मैं आपको एक सेपरेट क्लास बना दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हुई है। तो आइए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के साथ एक बात और, हर दिन मैं एक सेंटेंस आपको लिखवाऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। तो कल हमने देखा था, राम से लेके चलते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। पढ़ता है कर लो। पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है दोस्तों। तो राम, राम पुस्तक का कर लो बुक। पढ़ने को कर लो रीड। तो राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम, मैंने बताया था आपको, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। और मैंने क्या बताया था कि कभी भी डज डू डिड का उपयोग नहीं करेंगे। डज डू डिड का उपयोग नहीं करेंगे। पहले मैं ये बता रहा हूं ताकि आप बना सकें, और उसके बाद उसको हम अलग करके बता देंगे कि क्या होता है। राम डज रीड बुक। रीड बुक। अब राम सिंगुलर है तो इसको हमको प्लूरल करना होगा, डज का उपयोग नहीं होगा। तो राम रीड्स बुक। राम रीड्स बुक। ये आपका सही सेंटेंस बन गया। तो बताते चले कि आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे अगली अपनी आज की वर्ब क्रियाएं कौन कौन सी हैं जो सेकेंड डे में हम करने वाले हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, और यदि पहली डे फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो लिस्ट में चले जाए। आपको डे फर्स्ट की वीडियो देखना है, फिर डे सेकेंड की वीडियो देखना है, डे थर्ड की वीडियो देखना है। तो ऐसे करके ये हमारी 60 वीडियो रहेंगी 60 दिन की। तो 60 दिन में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत सी चीजें हैं
जो आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेंकना। फेंकना, फेंकना क्या होता है? थ्रो। थ्रो, फेंकना क्या होता है दोस्तों? थ्रो। आज्ञा। मोबाइल तो सब चलाते हैं, बार बार वो जब हम मोबाइल को नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो क्या बोलता है? अलाउ बोलता है, अलाउ। तो वो आज्ञा के लिए, अलाउ। फिर नंबर 3, प्रशंसा। सॉरी, लिख लो जांच करना। जांच करना, जांच करने के लिए टेस्ट। टेस्ट करते हो नहीं किसी भी चीज को, कि कुछ तुमने बनाया है, तुमने आज कुकिंग की, तुमने चाय बनाई, तुमने नाश्ता बनाया, तो उसको टेस्ट करते हो, तो टेस्ट बोलते हैं। काम करना, काम करना, सभी लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, काम करना क्या होगा? वर्क। काम करना क्या होगा? वर्क। फिर इसके बाद है शर्त। शर्त लगाते हो कि नहीं? है? मान के चलो कि दो दोस्त हैं और कहे शर्त लगा लो हम तुमसे ज्यादा नंबर लेके आओ। शर्त, बेट। बैट, शर्त क्या होगा? बैट। प्रशंसा, प्रशंसा, एडमायर। एडमायर, एडमायर होता है प्रशंसा करना। बतलाना, अब कोई भी बात हम बतला रहे हैं तो बतलाना क्या होगा? बतलाना, टेल। कहना, कहना, कोई बात कहता है तो कहना, कहने को क्या कहेंगे? से। क्या कहेंगे? से। पूछना, पूछना, आस्क। आस्क। इन सबकी हम एक दिन हम सबकी बना देंगे क्या? अपनी तीनों फॉर्म एक दिन करेंगे बैठ के, तीनों फॉर्म। अभी तो सिर्फ हमको मीनिंग का पता करना है कि फेंकना क्या बोलते हैं? थ्रो बोलते हैं। आज्ञा को क्या बोलते हैं? अलाउ बोलते हैं। जांच करना को टेस्ट बोलते हैं। काम करना को वर्क बोलते हैं। शर्त को बैट बोलते हैं। प्रशंसा को एडमायर बोलते हैं। बतलाना को टेल बोलते हैं। कहना को से बोलते हैं। और पूछना आस्क। मेरे प्यारे दोस्तों, खरीदना, खरीदना, आप किसी वस्तु को खरीदते हैं ना, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, कुछ भी पेन खरीद रहे हैं, पुस्तक खरीद रहे हैं, कॉपी खरीद रहे हैं, खरीदना क्या है? बाय। बेचना, बेचना, सेल। बेचने को क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे दोस्तों। बेचने को सेल बोलेंगे। फिर धन्यवाद। धन्यवाद करते हो कि नहीं? किसी ने तुम्हारी हेल्प कर दी तो उसको धन्यवाद देना तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि नहीं? तो है थैंक। थैंक। झुकना, झुकना, कहते हैं कि वो किसी के सामने झुक गया या झुकता नहीं है, मैं साला झुकेगा नहीं। झुकने को क्या बोलेंगे? बैंड। झुकने को बैंड। और एक और बता दो दोस्तों, एक और बता दो कि एक और क्या होगा? बांधना। एक और क्या? बांधना। किसी को बांध दिया, टाई। TIE, टाई। तो हमने देखे कि ये जो 14 वर्ब हैं इनका भी डेली उपयोग होता है कि नहीं? फेंक रहा है कोई बच्चा, कुछ फेंक रहा है तो फेंकना। आ गया, हम अनुमति लेते हैं पिताजी से, माताजी से, स्कूल में रहे तो टीचर से। फिर जांच करना, जांच करना कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद काम करना तो वर्क। शर्त लगाना वेट। प्रशंसा करना एडमायर। बतलाना टेल। कहना से। पूछना आस्क। खरीदना बाय। बेचना सेल। धन्यवाद थैंक। थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। झुकना बैंड। बांधना टाई। तो ये जो है हमारे डेली यूज के हैं भाई, डेली यूज के। और यकीन मानो कि हमको जितना ज्यादा शब्दकोश हमारा रहेगा उतना ज्यादा फायदा होगा हमारे लिए, हमारी इंग्लिश के लिए, हमारे लिए और हमारी
इंग्लिश के लिए। अब मैंने कल आपको कुछ वर्ब लिखाई थी, तो उनके सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस है कैसे कैसे। राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज फुटबॉल, राम पत्र लिख रहा है, राम राइट्स आ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है दोस्तों। गीता गाना गा रही है, गीता सिंग, गीता सिंग्स, गीता सिंग्स आ सॉन्ग। और पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है कोई भी। ऋतु पुस्तक पढ़ रही है, ऋतु रीड्स बुक। अब कौन सी बुक पढ़ रही है? हिंदी की बुक पढ़ रही है, इंग्लिश की बुक पढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाना है, कोशिश करना है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। और आज तो बहुत अच्छा दिन है, अपनी अपनी माताओं के लिए प्रण कर लो कि ये 60 दिन की रेगुलर वीडियो आप लोग देखेंगे। मदर्स डे के दिन प्रॉमिस कर लो अपनी अपनी माँ के लिए, तो और शेयर कर दो। तो 60 दिन जब होंगे तो तुम्हारा वोकेबलरी इतनी हो जाएगी कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे करके आपने कितनी वोकेबलरी तैयार कर ली, कितने वर्ड आपके हो गए हैं। मैंने बताया था 14 तिया 42 420, एक महीने में 420 वर्ड होंगे, तो 2 महीने में कितने हो जाएंगे बच्चों? 840। और ये 840 वर्ड होंगे ना, ये 840 वर्ड होंगे ना, तो आप जब तक सेंटेंस बनाने लगोगे, किसी भी व्यक्ति से आप बात करोगे ना, तो आप उसको सेंटेंस बोल के बता सकते हो कि मैं ये कहना चाहता हूँ। और जब ये तुमको वोकेबलरी हो जाएगी स्ट्रांग तुम्हारी, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस कॉन्फिडेंस का कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे, कॉन्फिडेंस हर एक फील्ड में, हर एक फील्ड में तुमको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और बता दूं, यदि बच्चे मुझे देख रहे हैं तो एक बात बताना चाहता हूं कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाइए। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन कुछ समय का है, एकदम से ऊपर लेके जाएगा और नीचे पटकेगा, और ऐसा पटकेगा कि उठोगे भी नहीं। इसलिए तुमको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन ऐसी चीज है, डिसिप्लिन और मोटिवेशन में छोटा सा अंतर है। मोटिवेशन एकदम से बहुत ज्यादा काम करवा देगा आपसे, लेकिन वहीं डिसिप्लिन थोड़ा थोड़ा काम कराएगा, और कब वो बड़ा काम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगली क्लास आप देखेंगे कि कितनी अच्छी होगी। तो धीरे धीरे करके मैं जब आपको टेंस के बारे में बताऊंगा, अभी तो हम क्या है क्रियाएं कर रहे हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं जो डेली यूज होती हैं, उन सब क्रियाओं को करेंगे सबसे पहले। क्रियाओं के बाद फिर करेंगे हम टेंस को, काल को हम पहचाने कैसे। यदि आपको ट्रांसलेट करने के लिए आ रहा है तो हम पहचाने कैसे, पहचानोगे तभी तो उनका उसका ट्रांसलेट करोगे। यदि मन में कुछ आपके नहीं आएगा सेंटेंस, तो उसकी इंग्लिश कैसे करके बोलोगे। तो पहले हमको तैयार करना है, बेस तैयार करना है। तो बेस क्या है? वर्ब हो गई। मैं धीरे करके आपको नाउन भी बताऊंगा, प्रोनाउन भी बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब भी बताऊंगा, और पूरी की पूरी इंग्लिश जिस क्या बोलते हैं मॉडल पर, नमूने पर बनी हुई है, ढांचे पर, स्ट्रक्चर पर बनी हुई है, पूरा स्ट्रक्चर आपको दिमाग में फीड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने प्रयासों में निरंतर आगे बढ़ते रहें।